नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। डबल इंजन की सरकार की पहली सौगात बिहार को मिली है। बिहार का पहला बंदरगाह बनकर तैयार हो गया है। अब गंगा नदी पर बने राष्ट्रीय जल मार्ग 1 से नेपाल से लेकर बंगाल तक नदी के रास्ते होगा व्यापार। कार्गो जहाजों के लिए बिहार के पहले टर्मिनल का सोनपुर के कालू घाट पर हुआ उद्घाटन। दरअसल डबल इंजन की सरकार बनते ही बिहार को पहली सौगात मिली है। सड़कों और हाईवे से सफर की कहानी अब पुरानी हो गई है। अब नदी के रास्ते कार्गो जहाजों की होने वाली है आवाजाही। नदी पर बने बिहार के पहले इंटर मॉडल टर्मिनल या यूं कहें कि नदी के बंदरगाह का हुआ उद्घाटन। करीब 100 करोड़ की लागत से बने बिहार के पहले इंटर मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन हो गया है। सोनपुर में केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गंगा किनारे बने इस पहले टर्मिनल का उद्घाटन किया तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ सांसद संजय जायसवाल के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीते दिन सारण जिले के कालू घाट में 82 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से गंगा नदी पर बने जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया। सोनोवाल ने 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 14 सामुदायिक जेटी का भी लोकार्पण किया। इससे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने बनाया है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहा कि नदी जलमार्ग में काफी संभावना है। इसे देखते हुए पिछले 10 साल में राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या में बढ़ोतरी की गई है और अब इनकी संख्या 111 हो गई है। वहीं अब गंगा नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नेपाल से लेकर बंगाल तक नदी के रास्ते व्यापार होगा। बिहार का पहला कार्गो टर्मिनल जलमार्ग विकास योजना के तहत गंगा तट पर तैयार हुआ है। गंगा नदी पर वाराणसी से बंगाल के हल्दिया तक 1390 किलोमीटर का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की योजना है। मालूम हो कि सड़कों और हाईवे से सफर की कहानी अब पुरानी हो रही है। अब नदी के रास्ते कार्गो जहाजों की आवाजाही होने वाली है। नदी के रास्ते व्यापार की गतिविधि और माल ढुलाई की व्यावसायिक गतिविधि को तैयार करने और बढ़ावा देने के लिए जलमार्ग विकास योजना के तहत गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग तैयार किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों को अपने ट्रकों को टर्मिनल तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी का भी ध्यान रखा गया है और इस टर्मिनल को NH-19 के साथ जोड़ा गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि देश में 111 ऐसे राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाएंगे जिनकी मदद से नदी के रास्ते व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रास्ते होने वाले कार्गो जहाजों की आवाजाही और इससे होने वाले व्यापार को लेकर सोनोवाल ने बताया कि नदी के रास्ते व्यापार में माल ढुलाई का भाड़ा काफी कम होगा और किसानों और व्यापारियों के लिए फायदे का सौदा होगा। सोनोवाल ने बताया कि पिछले 10 सालों में जलमार्ग के विकास पर काफी ध्यान दिया गया है और यही वजह है कि कार्गो जहाजों से माल ढुलाई में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो बिहार को मिले इस नई सौगात को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, एक बार आप खुद सुनिए। आप अनुमान कीजिए, अप टू 2014 हमारे कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी वाज लिमिटेड टू ओनली 7 मिलियन मैट्रिक टन 7 और अब 10 साल के अंदर 126 तक उसका बढ़ोतरी हुई। ये जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ को आप देखकर अनुमान कीजिए और आदरणीय प्रधानमंत्री ने कितना कदम उठाया। जलमार्ग में बसे हुए शक्ति संपदा संभावना को उजागर किया और इसके जरिए देशवासियों को सशक्तिकरण की है, देशवासियों को अर्थव्यवस्था मजबूत किया, विशेष रूप से किसान भाइयों को और हमारे जो भी व्यापार में शामिल जो व्यापारी है स्थानीय व्यापारियों को और साथ में युवाओं को सशक्तिकरण करने में जलमार्ग विकास के जरिए उन्होंने मदद की है। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को आभार कि उन्होंने कल्लू घाट, अपने आप में बहुत प्यारा नाम है, और गंगा के उत्तरी तट पर पहला टर्मिनल का निर्माण हुआ है पूरे बिहार और भारतवर्ष में। और स्वाभाविक तौर से उत्तरी तट पर है तो नेपाल को ये जोड़ेगा और ये 100 करोड़ रुपए की लागत से ये टर्मिनल का निर्माण लगभग 13 एकड़ जमीन में बनाया गया है। और ये आने वाले दिनों में अगले 5 वर्ष में बिहार ही नहीं पूरे उत्तर भारत के इस भाग का जो पहाड़ों से सटा हुआ है, हिमालय से सटा हुआ है और खास करके नेपाल के लिए ये अपने आप में मुख्य मार्ग होगा जहां किसी भी समय 400 से अधिक ट्रक लग सकते हैं। टर्मिनल पर कम से कम 6 जहाजें बर्थ कर सकती हैं। पानी का अभी अभाव दिख रहा है, लेकिन पानी के लिए भी ड्रेजिंग का काम 32 किलोमीटर पानी ला करके गंगा के पानी का धार बदला जाएगा। तो अचूक बेमिसाल बिहार का पहला देश के प्रधानमंत्री और माननीय सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से इनलैंड वाटरवेज का टर्मिनल अचूक है। क्रेडिट
किसको किस तरीके से लेते हैं? क्रेडिट तो सबसे ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री को, कोई क्रेडिट नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार काम करती रहती है। क्रेडिट यहाँ के लोगों को जिन्होंने इसको बनने में अपने पूरा सहयोग दिया, क्रेडिट बिहार की सरकार को जिसने भी अपना पूरा सहयोग दिया, और खास करके यहाँ की जनता को। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को सजाया है, उसी प्रकार से आज बिहार को भी सजाने का काम, और ये दिख रहा है देहाती क्षेत्र में गंगा किनारे घाट निर्माण करके खूबसूरत सा कल्लू घाट टर्मिनल 100 करोड़ की लागत से। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।